एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आज हम करने वाले जो यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं, जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं या अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स से मेंस की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो क्या क्या मिस्टेक करते हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, जिससे कि तुम अपने अटैम्प्ट को सेव कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन या फिर अपने स्लाइड्स के साथ। ठीक है, देखो क्यों मैंने सोचा, सबसे पहले तो ये होता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ लिया, मेरा ये छूट गया, मेरा ये रह गया। क्या हो रहा है आज? ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो लक्ष्मीकांत से भी पढ़ना है, डीडी बासु से भी पढ़ना है, बे एक्ट भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी पढ़नी है और बाजीराव वीरसन के नोट्स भी पढ़ने हैं। देखो, एक सब्जेक्ट को अगर तुमने कहीं से कोचिंग ली है तो अपनी कोचिंग के जो मटेरियल है ना, उसको ही प्रियोरिटी दो, उसे मल्टीपल टाइम रिवीज करो। हाँ, पॉलिटिकली बेयर एक्ट पढ़ लो, बेयर एक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा नहीं। उसके लिए बेयर एक्ट पढ़ लेना चाहिए। फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटी। कितने बुक पढ़ी ये मैटर नहीं करता, तुमने एक बुक से कितना रिटेन किया, कितना अपने माइंड में रखा, वो मैटर करता है। पीवाईक्यू को इग्नोर करना। क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पीवाईक्यू को क्वेश्चन की तरह लगा लेते हैं। सपोज हमने पार्लियामेंट चैप्टर किया और पार्लियामेंट के हमने पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है, तो वो तो होना ही है ना। अब देखो, हमने सिर्फ राइट क्वेश्चन आंसर पे हम अपना टिक कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है, मुझे पता है इसका राइट है। बाकी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनसे रिलेटेड यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाना चाह रहा है तो उनसे कैसे बनाएगा? अगर तुम उन 4 ऑप्शन में से एक का तुम्हें पता है, लेकिन जो बाकी नहीं पता है उसको भी फाउंड आउट करना चाहिए और वहीं पे एनालाइज करना चाहिए। उनको देखो, पैटर्न समझो, ठीक है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड समझो, ठीक है, कब के सब्जेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, कब के सब्जेक्ट कम आ रहे हैं। और देखो, यूपीएससी को समझना थोड़ा मुश्किल तो है, एटलीस्ट 10th के तो करो ही करो, और टाइम में तो 15 ईयर के पीवाईक्यू करो ही करो। ओके, अगला करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल चीज़ें पढ़ते रहते हैं। हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पीछे का जो है हमारा रिटेन नहीं हो पा रहा है, भूले जा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा, उस रन में हम भागे जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे कि कुछ छूटा तो नहीं। क्या होना चाहिए कि देखो, फुल 3 डिवीजन रूल करना चाहिए। 3 डिवीज़न तो हमें करनी ही चाहिए, और एक मान लो कि आज डेली पढ़ा, वो डेली शाम को रिवाइज कर लिया, फिर वीक में एक बार और फिर मंथ में एक बार। ठीक है, वीक में हमने जो पूरा वीक हमने एक बार कवर किया, उसे एक दिन रिटेन कर लेते, सैटरडे संडे, और होल द मंथ हमने जो भी पढ़ा है उससे मंथ द एंड। ये हमें करना चाहिए क्योंकि हम रिवीजन को हमेशा बैक साइड पर रखते हैं, साइड में रखते हैं और नहीं कर पाते, और हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं और पीछे का हम भूल रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हमारा मार्क्स आ क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमने रिवीजन तो किया ही नहीं है। देखो, रॉन्ग करंट अफेयर स्ट्रेटजी। करंट अफेयर क्या होते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लो और मंथली मैगजीन भी कर लो, ईयरली भी कर लो, पीटी भी कर लो। देखो, एक सोर्स रखो, कुछ भी कर लो। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अपने सेल्फ नोट्स से ही पढ़ो। अगर तुम्हें नोट्स भी नहीं पढ़ना है और डेली तुम न्यूज़पेपर को पढ़ ही रहे हो, डेली पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तो पीटी 365 कर लो, या कोई भी एक ईयरली या मंथली मैगजीन कर लो। डू नॉट ट्रस्ट ऑन दैट कि तुम 4 हार सिर्फ करंट अफेयर के लिए ही दे रहे हो, तो ये कोई राइट स्ट्रेटजी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मोटे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ओके, री राइटिंग नोट्स अगेन एंड अगेन। क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि आज यहाँ से पढ़ा, सपोज हम जो सेल्फ स्टडी करें, यूट्यूब से एक टीचर से पढ़ा, फिर एक टीचर से पढ़ा, फिर एक टीचर से, मल्टीपल्स नोट्स बनते चले जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते। तो बार बार नोट्स बनाने से अच्छा है कि एक बार ही कंपाइल करके नोट्स बनाओ जो तुम्हारे रिवीजन में भी हेल्प करे, और एट द एंड जब तुम्हारा प्रीलिम्स या मेंस हो तो तुम्हारे पास वो चीज़ें हों, ना कि ये पेपर की तरह उलझे पड़े हो लास्ट में रिवीजन के लिए। जब करने का टाइम आया हमारे पास कुछ भी नहीं था। ले टेस्ट सीरीज पढ़े, तो टेस्ट सीरीज कहते हैं कि यूपीएससी की क्वेश्चन के बराबर नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती, लेकिन टेस्ट सीरीज तुम्हारे प्रैक्टिस को, तुम्हारे कंसेप्ट को, तुम्हारी तुम्हारे कंसेप्ट को, तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करती है। सिर्फ लगाओ मत, उनके साथ मॉक दो, ठीक है, एनालाइज करो उन्हें अच्छे से। और ये नहीं कि आज मॉक दे रहे हो, 2 भी मॉक दे रहे हो, कल भी मॉक दे रहे हो, परसों यार एक दिन में मतलब फुल मॉक दो, वीक में एक बार मॉक दो, उससे एनालाइज करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, अपनी मिस्टेक एनालाइज करो, बी केयरफुल कि तुम कोई भी सिली मिस्टेक ना कर रहे हो। ओके, इग्नोर द सीसेट। भाई सीसेट इतना बड़ा फैक्टर हो गया है आज के टाइम में, सीसेट ब्लंडर हो रखा है भाई। सीसेट तो हेलमेट मत करो, सेट निकाल देगा तुम्हें प्रिपरेशन से बाहर। डेली सेट के 3 हार करो और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो। ये नहीं कि सिर्फ कर लिया जाके वहाँ जाके डिप्टी बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सी सेट तुम्हें लेट डूबेगा। ओवर थिंकिंग एंड स्टार, प्लान बनाते रह जाते हो,
फॉलो तो होता ही नहीं है। आज ये प्लान बनाया, आज ऐसे पढ़ेंगे, कल ऐसे पढ़ेंगे, परसों वैसे बनेंगे, फिर एग्जाम का डे आ जाता है। ब्रेक सिंपल टू मॉडल। अब क्या करना चाहिए, ब्रेक करो सिलेबस को, ठीक है, फिर उसे मंथली डिवाइड करो, वीकली डिवाइड करो, फिर उसे ऐसे डिवाइड करो कि तुम उसे अचीव कर सकते हो, ना कि सिर्फ प्लान बनाने से हो जाएगा। मोबाइल को दूर रहो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ यूज़ करो। बहुत टॉक्सिक हो गया है, तुम इंस्टा नहीं चला रहे हो, तुम वेब सीरीज नहीं देख रहे हो, फिर भी यूट्यूब है जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिमाग भटकाती है, ठीक है, तो उनसे दूर रहो। सबसे लास्ट कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये तो बेकार है भाई, तुम पढ़ ही क्यों रहे हो। डेली एंड वीकली एंड मंथली प्लान होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस की होनी चाहिए कि तुमने पूरी वीकली क्या किया। देखो यूपीएससी इतना इजी भी नहीं है कि हर कोई क्रैक कर सकता है, इतना टफ भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। अगर इतना इजी होता तो सब लोग कर रहे होते, इतना टफ होता तो कोई भी नहीं कर रहा नहीं होता। तो वो लोग भी हमारे जैसे होते हैं जो यूपीएससी क्रैक करके टॉपर बनते हैं। सो ये थी 10 मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए। और प्लीज़ अगर तुमने सबको फॉलो किया है, डेफिनेटली ना यू गॉट इट, ओके, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल हो।